हाँ जी। आपको पता है? आज। हाँ। उसको नाम तो सोमा दीदी का उसमें लिस्ट में तो हमारी। आपको नहीं, पता है आज आपका? आज उन्होंने मुझे टर्न दिया था। फिर आप कर सकते हो स्टार्ट दीदी, कोई बात नहीं। नहीं, अगर फिर मैं सौम्या बहन करना चाहते हैं तो कोई बात। बता रही हूँ दीदी कि आपको टर्न। भी कहा हुआ है। जी भाजी, मेरा टर्न है आज शायद। लाइक मुझे श्वेता मैसेज आया था सिस्टर से। इनको टर्न दिया वही कर सकते हैं, कोई दिक्कत जी नहीं। जी, चलो रिमाइंडर दे दीजिए। दीदी चलो मैं आप। करती हूँ। ओके, नहीं, या आप कर दीजिए, आप कर दीजिए, कोई जी बात नहीं। जी 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 जी। ओम शांति। बाहरी सभी बातों से अपने मन बुद्धि को समेटते हुए प्रकृति सिंहासन पर मैं आत्मा एक दिव्य शक्ति हूँ, चैतन्य ज्योति हूँ। इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं परमात्म स्नेही आत्मा दिल से सर्व खजानों के मालिक प्यारे बाबा का आह्वान करती हूँ। बाबा, मैं आपकी हूँ, आप मेरे हो। बाबा, मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आपकी हूँ। अपने मन बुद्धि को पूरी तरह से परमात्मा को समर्पण करके परम धाम में प्यारे बाबा के ऊपर एकाग्र कर लें। बाबा से आती हुई किरणों को महसूस करते हुए उड़ चलें परम धाम। बाबा से मिलन मनाने। शांति का, सुख का सागर मेरा बाबा मुझे सर्व शक्तियों से, गुणों से भरपूर कर रहा है। बाबा से दुआएं लें। बच्चे सर्व खजानों से संपन्न भव। बाबा से आती हुई सुनहरी लाइट को अपने मस्तक पर महसूस करें। ये लाइट मेरे चारों तरफ एक प्रकाश का
सुंदर सा गोला बना रही है। परमात्मा से आती हुई ये किरणें और तेज होकर एक ज्वाला के रूप में परिवर्तित होती जा रही है। असीम शांति, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा है। ये किरणें मेरे समस्त अवगुणों को, विकर्मों को, सारी कट को नष्ट कर रही हैं, भस्म कर रही हैं। मैं संपूर्ण देह भान, देह अभिमान, देह अहंकार से मुक्त हो गई हूँ। मैं होली हंस आत्मा, संपूर्ण पवित्र, मेरे मन, बुद्धि, संस्कार सतोगुणी, मेरी बुद्धि रूपी बर्तन शुद्ध पवित्र सोना, जिसमें परमात्मा महावाक्यों के, परमात्मा ज्ञान का निरंतर सुमिरन, मनन, चिंतन चलता रहता है। मैं आत्मा ब्रह्मा बाबा समान कर्म योगी फरिश्ता, संपूर्ण पवित्र फरिश्ता बन गई। ओम शांति। जी सोमा जी, हमारा नेट चल रहा है, आप होस्ट बन गए, आप हमें होस्ट बना दो पहले, ताकि मुरली शेयर सब कर सके। ओ जी भाई जी, ओके। कैसे बनाते हैं भाई जी? पार्टिसिपेट में जाके मेक होस्ट। किसमें जाना होगा भाई जी? पार्टिसिपेंट में जाइए सिस्टर। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स में, ओके। आप शेरू भाई और जी के शेरू उस भाई, करोगे तो अपने आप आ जाएगी ऑप्शन।
आप शेरू भाई जी के वहां टैप करोगे तो नीचे ऑप्शंस आ जाएंगी, ओके फिर आप गॉट होस्ट। इट, या ओके। गॉट इट, या थैंक यू। ओम शांति। तो आज की मुरली की डेट है आप शेयर 17। कीजिए भाई जी, शेरू भाई जी। फिर से उनका नेट चला गया है। अच्छा, मैं हाँ भाई जी अभी डिस्कनेक्ट हो गए। मैं शेयर करूंगी लेकिन पीडीएफ नहीं है मेरे पास, ओरिजिनल मुरली है उसके से। चलेगा आई थिंक, या ओ भाई जी एक आ गए मुरली की हैं। क्या है भाई, आए क्या? हाँ आ गए आ गए। भाई जी आप शेयर करिए। जी थैंक यू। तो आज की मुरली की डेट है 17/12/79 और इसका पार्ट 1 आज हम सुनेंगे बाबा से। और मुरली का टाइटल है होली हंस और अमृत वेला रूपी मानसरोवर। बहुत सुंदर मुरली है। अमृत वेला में बाबा ने क्या क्या प्राप्तियां हमको होती हैं उससे, बाबा ने इसके बारे में बताया है। और बाबा कहते हैं कि अपने को देह से अलग आत्मा समझकर जब हम परमात्मा की याद में अमृत वेला बैठते हैं तो उससे हमारे अंदर बाबा से मिलन मनाने की शक्ति, बाबा के गुणों की धारणा, उनको ग्रहण करने की शक्ति, और बाबा जो शुद्ध संकल्प रूपी प्रेरणा देते हैं उनको कैच करने की शक्ति मिलती। पर कंडीशन ये कहते हैं बाबा कि अपने को आत्मा समझ करके फिर बैठना है। अगर देह भान में रहे तो फिर ये अनुभव नहीं कर पाएंगे। आगे बाबा कहते हैं कि यही वो समय है, इस समय का महत्व बाबा बताते हैं कि यही वो समय है जब बाबा भोलेनाथ भोले भंडारी बनकर अपने बच्चों पर ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की, सारे खजानों की बारिश करते हैं, उन्हें भरपूर करते हैं। और बाबा कहते हैं कि माया के वार से बचने के लिए, क्योंकि माया भी आ जाती है जो हमें बाबा से सुबह अमृत वेले मिलन नहीं मनाने देती है, तो बाबा कहते हैं उससे बचने के लिए प्राप्तियों को याद करना है कि जो हमें बाबा से जो इतना मिलता है, जो भरपूरता होती है, उसे याद करें तो माया के वार से बचा जा सकता है। बाबा कहते हैं मालिक बनकर अपना अधिकार लो। तो ओम शांति। आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर आज के महावाक्यों को सुनते हैं। होली हंस और अमृत वेला रूपी मानसरोवर। आज चारों ओर के रूहानी हंसों व होली हंसों के संगठन को देख रहे हैं। बाबा ने देखो दोनों अलग अलग बताए हैं। रूहानी हंस मतलब अपने को रूह आत्मा समझ, और हंस जितना पवित्र एकदम प्योर आत्मा समझ। और होली हंस, होली हंस की बाबा ने पहले भी आगे भी डेफिनेशन बताई है कि जो कंकड़ रूपी व्यर्थ को छोड़ करके सिर्फ गुणों को ग्रहण करता है। सो रूहानी हंस व होली हंसों के संगठन को देख रहे हैं। बाबा हम सभी को देख रहे हैं।
सभी होली हंस सदा ज्ञान रतन ग्रहण करते और कराते हैं। सदा ज्ञान रतन ग्रहण करना और कराना। हंसों का भोजन अमूल्य मोती होते हैं। ऐसे ही आप सब होली हंसों की बुद्धि का भोजन ज्ञान रतन है। अमृत वेले से बाप दादा के साथ रूह रूहान द्वारा, रूहानी मिलन द्वारा ज्ञान रत्नों को धारण करते हो, शक्तियों को धारण करते हो। ऐसे ही सारा दिन मनन शक्ति द्वारा पहले धारणा करनी है, फिर सारा दिन क्या करना है? मनन शक्ति द्वारा धारण किए हुए रत्नों को व शक्तियों को अपने जीवन में धारण कर और औरों को कराते हो। तो जब हमारे में धारणा होगी तो स्वतः ही उसका प्रभाव पूरे वातावरण में दिखेगा। औरों को जब हम अपने में धारण करेंगे तभी उनको अनुभव होगा, क्योंकि कहने से नहीं होगा। हम जब उसका गुण स्वरूप बन जाएंगे तभी हम औरों को करा सकते हैं। बाबा कहते हैं अमृत वेले मिलन मनाने की शक्ति, ग्रहण करने अर्थात धारण करने की शक्ति, बाप द्वारा हर रोज के विशेष शुद्ध संकल्प रूपी प्रेरणा को कैच करने की शक्ति सबसे ज्यादा आवश्यक है। अमृत वेले के समय हरेक धारण करने की शक्ति द्वारा धारणा मूर्त बन जाते हैं। यही वो टाइम है कि जब हमको जो धारणाएं हैं उसमें हमें बाबा का बल मिलता है और हम इजीली धारणा मूर्त बन सकते हैं, बन जाते हैं। अमृत वेले विशेष 2 मूर्तियां चाहिए, एक धारणा मूर्त, दूसरा अनुभवी मूर्त। विशेष 2 मूर्तियां, धारणा मूर्त और अनुभवी मूर्त। तो धारण करना है और उसको अनुभव करना है। जब तक अनुभव नहीं किया तो फिर प्राप्तियां मुश्किल है। बाबा कहते हैं एक धारणा मूर्त, दूसरा अनुभवी मूर्त। क्योंकि अमृत वेले बाप दादा विशेष बच्चों के प्रति दाता के स्वरूप और मिलन मनाने के लिए सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न स्वरूप बाबा दाता के रूप में, और मिलन मनाने के लिए बाबा से कैसे मिलन मनाए? जब तक संबंध नहीं जुड़ेगा ना, जिनसे संबंध जुड़ता है उन्हीं को तो याद किया जा सकता है ना। तो बाबा से सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न स्वरूप, सर्व खजानों से झोली भरने वाले भोले भंडारी के रूप में होते हैं। बाबा ने अपने आप को बताया कि बाबा कैसे अपने बच्चों के लिए बाबा अमृत वेले कैसे होते हैं। उस समय जो भी करना चाहो, बाप को मनाना चाहो, रिझाना चाहो, संबंध निभाना चाहो, सहज विधि का अनुभव चाहो, कोई चीज कैसे करनी है उसकी विधि भी बाबा बताते हैं। सहज विधि का अनुभव चाहो, सर्व विधियां और सिद्धियां, ये हाईएस्ट स्टेजेस सिद्धियां सहज प्राप्त कर सकते हो। अब हमारे ऊपर है कि हम कितना उसको धारण करके अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि बाबा तो भोले भंडारी के रूप में, दाता के रूप में हमारे लिए, बच्चों के लिए बैठे हैं। प्राप्ति के भंडार और देने वाला दाता सहज ही प्राप्त हो जाता है। सहज, बाबा सहज कह रहे हैं। सर्व गुणों की खाने, सर्व शक्तियों की खाने बच्चों के लिए खुली है। खान गुणों की खाने, सर्व शक्तियों की खाने। अमृत वेले के 1 सेकंड का, ये भक्ति में भी गायन है ना कि 1 घड़ी आधी घड़ी, अगर भगवान का सुमिरन 1 घड़ी और आधी घड़ी भी हो जाए तो इसकी कहां से इसकी नींव है? बाबा कहते हैं अमृत वेले के 1 सेकंड का अनुभव सारे दिन और रात में
सर्व प्राप्ति के स्वरूप के अनुभव का आधार है। बाप दादा भी हर एक को जी भर करके बातें करने के लिए, फरियाद सुनने के लिए, कमजोरी मिटाने के लिए, अनेक प्रकार के पाप बख्शने के लिए, कितने जन्मों के हमारे ऊपर कट चढ़ी है, हमने क्या क्या विकर्म नहीं करके हम इस अंत के जन्म में अपने, तो बाबा कहते हैं अनेक प्रकार के पाप बख्शने के लिए, लाड़ प्यार देने के लिए। कितना लाड़ प्यार, बाबा जैसा दुलार प्यार कोई दे सकता है क्या? तो बाबा से लाड़ प्यार लेने के लिए भी सब बातों के लिए बाबा फ्री हैं। वह समय ऑफिशियल नहीं है, भोले भंडारी के रूप में है। इतना गोल्डन चांस होते हुए भी कोई बच्चे चांस ले रहे हैं। बाबा आगे बता रहे हैं कि क्यों हमें प्राप्तियां नहीं हो पाती हैं, क्यों कभी कभी मुश्किल लगती है हमें बाबा से ये सब गुण खजाने लेने के लिए। और कोई किनारे चांस लेने वालों को देख रहे हैं, तो इतना गोल्डन चांस होते हुए भी कोई बच्चे चांस ले रहे हैं और कोई बच्चे किनारे चांस लेने वालों को देख रहे हैं। क्यों? चाहना भी है, फिर भी क्यों? बीच में क्या रुकावट है उसको जानते हो? चाहते हुए भी प्राप्तियों से वंचित क्यों? कितना बाबा, कितना हमारी मनोस्थिति को जानते हैं। चाहते हुए भी प्राप्तियों से वंचित क्यों? क्योंकि माया भी बड़ी चतुर है। विशेष उस समय पाप से किनारे करने के लिए आ जाती है। हम सभी अनुभवी हैं इस बात के कि माया भी बड़ी चतुर है, उस समय बाप से किनारे करने के लिए आ जाती है। विशेष बहानेबाजी के खेल में बच्चों को रिझा लेती है। क्या क्या बहाने की, बहुत देर हो गई थी, आज बहुत थके हैं, सुबह उठना मुश्किल होगा, तो इस तरह से माया, थोड़ा और सो लेते हैं, अलार्म बंद कर देते, इस तरह से माया हमको, बच्चों को रिझा लेती है। जैसे बाजीगर अपनी बाजी में लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, वैसे माया भी अनेक प्रकार के अलबेलेपन, आलस्य और व्यर्थ संकल्पों की बहानेबाजी में रिझा लेती। इसलिए गोल्डन चांस को गवा देते हैं। और फिर ऐसे समय को गवाने के कारण, सहज प्राप्ति से वंचित होने के कारण सारा दिन का कमजोर फाउंडेशन हो जाता है। नहीं, बाबा सही बात कह रहे हैं कि अमृत वेला अगर मिस हो जाए तो फिर तो लगता है क्या मिस कर दिया, पूरा दिन आपका फाउंडेशन ही कमजोर हो जाता है सारे दिन का। सारे दिन में चाहे कितना भी पुरुषार्थ करें, लेकिन सारे दिन की आदि अर्थात फाउंडेशन समय कमजोर होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती, प्राप्ति कम होती है। प्राप्ति कम होने के कारण दो प्रकार की अवस्था का अनुभव करते हैं। एक तो चलते चलते थकावट अनुभव करते हैं, दूसरा चलते चलते दिल शिकस्त हो जाते हैं। दोनों बातें आ जाती हैं अगर अमृत वेला बाबा से हमारा सही से मिलन नहीं होता है, तो पूरा दिन थकावट भी अनुभव करते हैं और दिल शिकस्त हो जाते हैं। पहले तो दिल शिकस्त हो जाते हैं और फिर क्या सोचते हैं, ना मालूम मंजिल मंजिल पर कब पहुंचेंगे, समय नजदीक है या दूर है। अब ये सारे व्यर्थ संकल्प आते जाते हैं। कब प्रत्यक्षता होगी और सतयुगी सृष्टि में जावेंगे, यह प्रवृत्ति के बंधन कब तक रहेंगे। अमृत वेला मिस हो गई तो प्रवृत्ति के बंधन और ज्यादा याद आते हैं। वर्तमान की प्राप्ति को छोड़ भविष्य को देखते हैं, जो मिल रहा है उसको भी छोड़ देते हैं और आगे की सोचने लगते हैं।
प्राप्ति का सहज साधन, वर्तमान प्राप्ति की लिस्ट सदा सामने रखो। बाबा कहते हैं, बाबा समझानी दे रहे हैं कि प्राप्ति का जो सहज साधन है और जो वर्तमान की जो प्राप्तियां हैं, उस समय व्यर्थ को हटा करके इसके बारे में सोचें तो कब होगा, यह खत्म होकर हो रहा है में आ जाएंगे। सो जो कमजोर संकल्प है उसको तुरंत परिवर्तन करके श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाए तो अपने आप वो शक्ति आ जाएगी। क्यों, क्या से, कब से, अब में आ जाएंगे। दिल शिकस्त होने के बजाय दिल खुश हो जाएंगे। वर्तमान से किनारा नहीं करो, माया की बहानेबाजी को पहचानो। माया बहाने में आपको राजी कर देती है, इसलिए पाप को रिझा नहीं सकते हो, अर्थात सहज साधन अपना नहीं सकते हो। वरदान के रूप में जो प्राप्ति करनी चाहिए उसकी बजाय मेहनत कर प्राप्ति करने में लग जाते हो। जो बाबा से इजीली वरदान मिल सकते हैं उसके लिए फिर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए अमृत वेले की सहज प्राप्ति की बेला को जानते हुए उसका लाभ उठाओ। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्राह्मण जीवन का पहला ये अमृत वेला, और उसकी सहज प्राप्ति की बेला को जानते हुए उसका लाभ उठाओ। खुले भंडारों से प्रारब्ध की झोली भर लो। 21 जन्मों के लिए अपनी प्रारब्ध बना लो, बल्कि पूरे कल्प कल्प की प्रारब्ध बन जाती। खुले भंडारों से प्रारब्ध की झोली भर लो। वरदाता और भाग्य विधाता से अमृत वेले के समय जो तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहो वह खींचने के लिए तैयार है। ये हमारे ऊपर बाबा ने कहा है कि अपने भाग्य की लकीर हम कितनी लंबी करना चाहते हैं, कितना सुंदर बनाना चाहते हैं, ये भगवान ने हमारे हाथ में दिया है। और इसका सबसे श्रेष्ठ समय अमृत वेला है, इजी, सहज। तकदीर की रेखा वरदाता से सहज व श्रेष्ठ खिंचवा लो। उस समय यह भोले भगवान के रूप में है, लवफुल है। प्यार का सागर बाबा लवफुल है, तो लव के आधार से श्रेष्ठ लकीर खिंचवा लो। जो चाहे, जितने जन्मों के लिए चाहे। बाबा आगे बहुत हमको इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं और कितना इम्पोर्टेंस है इस बात का। जो चाहो, जितने जन्मों के लिए चाहे, चाहे अष्टरत्नों में, अभी सब खुला हुआ है। बाबा कहते हैं चाहे अष्टरत्नों में, चाहे 108 की माला में, बाप दादा की खुली ऑफर है। और क्या चाहिए, मालिक बनो और अधिकार लो। कोई भी खजाने पर ताला चाबी नहीं है। बाबा कहते हैं मालिक बनो, इस अधिकार से बैठो कि परमात्मा इस समय बस मुझ बच्चे के लिए बैठा है और मुझे बाबा से ये समय को पूरा, एक एक समय, श्वास श्वास और संकल्प को सफल करके पूरा बाबा को अपने में भर लेना है। मेहनत की चाबी नहीं है, नहीं तो फिर सारे दिन में मेहनत को चाबी लगानी पड़ती है। उस समय सिर्फ एक संकल्प करो कि जो भी हूं, जैसी भी हूं, आपकी हूं। तो बाबा को हम अगर इस स्थिति में कहें, अपने आप को पूरा बाबा को समर्पण कर दें, बाबा मैं जो भी हूं, जैसे भी हूं, आपकी हूं। उसके बाद बाबा से सारे खजानों को अपने में सारा अनुभव करें। ओम शांति। अभी हम लोग साइलेंस में रह के फिर शेयरिंग करेंगे। लास्ट में बाबा को याद कर भी देना बहन जी। जी भाई जी। तो ऐसे सदा अधिकारी, तख्त नशीन, माया की बाजी से अपने को सदा पास रखने वाले,
सदा बाप के राजों को जानने वाले, मेहनत शब्द को मोहब्बत में परिवर्तन करने वाले, दिल शिकस्त के बदले दिल खुश रहने वाले, अपने दिल खुश से जहान को खुश करने वाले, ऐसे सदा बाप के साथ रहने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमको इतना खजानों से, शक्तियों से, गुणों से भरपूर करने वाले बाप दादा को हम बच्चों की बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं हैंड रेस करके। आज क्या कहा बाबा ने होली हंसों के बारे में? सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोली दीदी दीदी। जी दीप्ति ओम दीदी आपसे शांति। जी ओम शांति। तो बाबा ने आज अमृत वेले का महत्व बताया। बाबा ने कहा अमृत वेले बाबा भोले भंडारी है। उस टाइम बाबा से जो भी लेना चाहो, जितना लेना चाहो, बाबा को मनाना चाहो, रिझाना चाहो, कोई भी संबंध निभाना चाहो, उसकी बहुत सहज विधि है कि बाबा से अमृत वेले योग करो, तो जो प्राप्ति होगी वो आपको मिल जाएगी। ओम शांति। जी दीदी ओम बहुत अच्छा। हेलो ओम शांति। तो, तो आज बाबा ने कहा ना अमृत वेले के बारे में। तो वर्तमान समय ऐसे कोई है कि जिनको थोड़ा अमृत वेले उठने में कोई परेशानी हो रही है, ऐसा कोई है? ओम शांति भाई जी। जी बोलिए बोलिए। जी भाई जी, मैं हूँ अंकुर। ठीक है, तो कुछ दिन हम ऐसा एक प्रयोग करते हैं ना कि समझ लो आपको कुछ हेल्प चाहिए तो कुछ किसी के द्वारा कॉल करना है, तो भी हम आपस में कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ इश्यू है तो बता सकते हैं। तो समझ लो आपको कुछ इश्यू है तो हम भी आपको कॉल करेंगे। भाई जी मैं चाहती हूँ जी यही भाई थोड़ा जी। सा आपसे हेल्प लेना ही चाह रही थी। तो किस समय कॉल करूँ, अगर मैं करूँ तो किस नंबर पे करूँ? वेट वेट नहीं, आपको कुछ इश्यू है कि मैंने बोल रहा हूँ? हाँ थोड़ा सा हो रहा भाई जी, क्योंकि शरीर की थोड़ी सी ऊपर नीचे तबीयत भी है, थोड़ा सा घर पे भी था। तो जो आज सारा मुरली में डिस्कशन बाबा ने दिया तो वो सारा ऐसा लग रहा था कि जैसा मतलब मेरे लिए ही बोल रहे हैं बाबा सारी बातें। ठीक है क्योंकि ठीक है। तो मुरली एक में बहन ने, कोई बहन होगी तो मतलब कोई बहन या माता होगी तो माता ही उनको कॉल कॉल करेगी, और भाई होंगे तो भाई कॉल करेंगे। जी तो ठीक है। कोई मैं ग्रुप में कोई है जो आप अनीता बहन को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़े ये कोई आपको पूरा नहीं हम कॉल करेंगे, 20 या 21 दिन आपको कॉल करेंगे। उसके बाद मैं कर आपको, सकती हूँ भाई जी। अच्छा लेकिन आपका टाइम भाई ठीक है मैं भी आपका। कर सकता हूँ। सुबह आपके 4 है ना, मेरे दोपहर को 3:30 बजेंगे, तो परफेक्ट टाइमिंग है। 3:30 3, ठीक है है तो ना? अनीता बहन जी, हाँ ठीक है चलेगा। नहीं भाई जी, एक मिनट,
एक मिनट, उठ तो मैं जाती हूँ लेकिन उठने के बाद शरीर एक मतलब जो एक ओम शांति भाई जी। शरीर में वो नहीं हो पाती। उठ तो नहीं, जाती इसके हूँ, उठने ऊपर नहीं है। नहीं, हाँ, इसके ऊपर तो आपको करना है। अगर उठने को कोई इश्यू है तो, उठने के बाद का कोई इश्यू ओम है तो तो नहीं है बाद में जी। हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके। ठीक है, उठने के बाद जिसको इश्यू है ना वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो उठ ही नहीं पाते, जैसे आज भी साकार मुरली बाबा ने कहा ना, ये थोड़ा 5 मिनट 5 मिनट करके कभी कभी 5 बज जाते हैं। तो कईयों को होता है मना, सुबह आंखें खुलती नहीं, तो इसके लिए थोड़ा हेल्प आप ले सकते हैं। ओम शांति भाई जी, जिनकी दिनचर्या अगर काम के लिए ऐसी हो कि वो लेट ही सो रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? मतलब अगर सोना नहीं, ही लेट हो रहा है। कम से कम आधा आधा घंटा तो करो ना, क्योंकि भले आप उसके बाद भले सो जाओ ना। अच्छा, अच्छा, करके सो एक जाए आधा, मतलब। हाँ हाँ, आधा घंटा तो एक बाबा बोलते हैं ना, आज भी बाबा ने कहा ना कि थोड़ा सा प्यार है, तो प्यार के कारण हम आधा घंटा तो दे सकते हैं ना कम से कम। जी, जी भाई जी। उसके बाद भले आप थोड़ा 6:30 बजे तक सो जाओ, या आपकी जैसी भी दिनचर्या है ना। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वर्तमान समय थोड़ा बहुत तो देखो, जिनकी पूरी नाइट ड्यूटी है वो तो बात अलग है, उनको छोड़ देते हैं। लेकिन कईयों का होता है कि थोड़ा दिन में ज्यादा काम है, ठीक है, ज्यादा काम है तो आधा घंटा करो योग, फिर बाद में थोड़ा रेस्ट लो। जी भाई जी, ठीक है नहीं ना। ये मुरली, ऐसा मुरली सुन के लगा, मतलब मैं भी काफी दिनों से पंकज भाई से भी व्हाट्सएप पे बात होती थी, तो मैं ये इतने दिनों से सोच रहा हूँ कि अमृत वेला करने का कुछ, मतलब मुझे रोज ऐसा एक गिल्ट होता है कि आज मिस हो गया। मतलब बीच में मैंने करा, फिर वो 2 दिन होता है, तीसरे दिन छूट जाता है। तो आज की मुरली तो ऐसे लगा कि बाबा मतलब मुझे कह रहे हैं कि करो कुछ। जी भाई जी, थैंक यू आपके सजेशंस के लिए। तो अंकुर भाई जी, ये मुरली आप हर रोज पढ़ा कीजिए, तो आपको दूसरे दिन के लिए मोटिवेशन भी रहेगा, है ना। जी सिस्टर, जी जी, थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी। अ, मैं 11 साल से ज्ञान में हूँ और आप बोलिए गायत्री बहन। वो समझो कि तुम उठ रहे हो वो तब भी बहुत है। तो ये पूनम जी ने भी एक बात बताई मुझे, तो उसको भी करती हूँ। लेकिन वो आनंद नहीं मिल पाता जो मुझे मिलना चाहिए, और जो मैं पहले 4 5 6 सालों में लेती रही हूँ। मुझे पता ऐसा क्यों है। ओम शांति। ओके, आवाज आ रही है ना मेरी भाई जी? कोई बता सकते, मुझे थोड़ा आवाज में इश्यू आ गया, मुझे लगा मेरे तरफ से हाँ, कुछ। आ रही है मेगा आ, आ, सिस्टर। आ रही, हाँ आ रही ना। तो अभी हम अमृत वेले के इम्पोर्टेंस पर डिस्कस कर रहे हैं ना। एक बात हमें जरूर याद रखनी है कि परमात्मा से हमें कितना प्यार है। अगर परमात्मा से प्यार है तो मैं उठूंगी ही अमृत वेले, क्योंकि मुझे प्यार है और अमृत वेला मुझे परमात्मा मिलने आता है। तो मैं ये चांस नहीं छोड़ूंगी, ये हमें याद रहना है। और दूसरा, अमृत वेले का महत्व हमें याद होना चाहिए। अगर उसका इम्पोर्टेंस ही मालूम नहीं है तो हम अमृत वेला ऐसे छोड़ देंगे। अमृत वेला का महत्व, अपने ब्राह्मण जीवन का महत्व और परमात्मा का प्यार, अगर ये हमारे, इसको हम इम्पोर्टेंस देंगे ना, तो अमृत वेला कभी मिस नहीं होगा। और एक बात, अगर अगर हम नींद आ रही है, कुछ आ रहे हैं, तो ऐसे हम जैसे बोल रहे हैं ना अभी, थोड़ा हमें हमारी आवाज सुनाई दे, ऐसे हमें सोमान बोलने हैं। जस्ट लाइक मैं परमात्मा की दिल तक तनशीन आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। उठते उठते ऐसा बोलो कि हमारा आवाज हमें ही सुनाई दे। अगर हम कुछ सुनते हैं ना तो हमारी नींद गायब हो जाती है। नहीं तो कुछ अच्छे अच्छे गीत सुनिए 2 3 मिनट, मुरली पढ़िए तो नींद गायब हो जाती है।
और हम अच्छे से अमृत वेला कर सकते हैं। ओम शांति। ठीक है। तो ये आपको इसके बताए, थोड़ा सा ब्राह्मण जीवन में कभी कभी होता है, तो जिनको भी नहीं होता है, ऐसा नहीं कि आप ज्यादा ये मत ले लो, प्रेशर मत ले लो। धीरे धीरे उसको चेंज करना है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप थोड़ा सा दिनचर्या पर ध्यान दो, थोड़ा थोड़ा कहाँ कहाँ पर आपको ध्यान। क्योंकि क्या होता है कि तुरंत आप करते हो और नहीं होता है ना, तो बहुत गिल्ट आता है, और फिर सारा दिन गिल्ट में ही आप जाते हैं। तो ऐसे गिल्ट में मत होना। अगर समझ लो कई कारण से होता है, तो भले आप उठने के बाद आधा घंटे, जैसे सूरज भाई भी कई बार क्लास में भी बोलते हैं ना कि उठने के बाद आधा घंटा योग करो, और फिर दिनचर्या को गिल्ट मत फेस करो। हाँ, उसको थोड़ा सा रूट कॉज का है वो अलग बात है, लेकिन पूरा नाराज होके अरे आज नहीं हुआ, क्या हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसे ऐसे करके जीना मत। ठीक है। और और क्या कहा आज के मुरली में से दूसरी कोई बात है? तारा बहन जी बोलिए। जी भाई जी, मैं अलग किनारे आकर के बात कर रही हूँ, बिकॉज अभी बात कर नहीं पा सकती। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, जो घर पर रहते हैं ना, उनको तो बहुत सहज होता है अमृत वेला करने का, बिकॉज उनको बहुत समय रहता है। लेकिन जो दूर दूर जाते हैं काम करने के लिए, जिसका लंबी आवर्स काम रहते, उनको थोड़ा देह का भी थकावट रहता है। उनका जो उम्र के हो जाते हैं ना, सीनियर्स हो जाते हैं, उनका भी देह में बीमारी रहता है, वो सब भी रहता है। तो उनका थोड़ा जैसे थोड़ा कठिन रहता है कि रोज अमृत वेला उठने का और समय सोने का। तो इसके लिए हम थोड़ा एडवाइस नीड करेंगे। हम किसी को हमें से बात करना ठीक है। है नहीं फिर नहीं, से। आप बीमार हो तो थोड़ा ठीक है। बीमारी के टाइम पे हम आपको ज्यादा प्रेशर भी नहीं देंगे। और जिनका, देखो, आप सच में कुछ इश्यू है तो छोड़ दो। मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि आप प्रेशर से उठो, प्रेशर से ये करो, लेकिन देखो जितना सहज होता है उतना करने का प्रयास करें। और कई बातें आपको ये भी बताऊंगा कि थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर, इसके ऊपर आप खुद ही स्टडी करो। देखो आपको हम कितने भी, देखो अभी ग्रुप में बहुत जन है, हर एक अपने अपनी राय देते रहेगा, लेकिन आप बाबा के साथ बातें करो कि इसको कैसे थोड़ा कन्वर्ट किया जाए, क्या जी क्या भाई किया जी। जाए। जी भाई जी, बट बहुत गिल्टी होती है जब हम उठ नहीं न- पाते हैं जिस दिन। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए बोले कि गिल्टी महसूस करनी नहीं है। सिर्फ हमें उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करना है। और काम इस प्रकार करना है कि थोड़ा उसके ऊपर, अभी बोला ना 5 मिनट, हम थोड़ा समय को बचा के क्या करना है, थोड़ा ऐसे ऐसे करके करके थोड़ा समय को बोलते हैं ना टाइम टेबल बनना। लेकिन गिल्टी कोई भी मत ऐसा करना, क्योंकि होता है ना कि पश्चाताप होता है, फिर ऐसा होता है, फिर खाने में भी मन नहीं, फिर काम करने में मन नहीं, मुरली सुनने में भी मन नहीं, फिर ऐसे ही दिन जाता है। फिर दिन ऐसा गया तो फिर से वो अगले दिन का इफेक्ट होता है। इसके लिए स्वयं स्वयं को उमंग उत्साह दो। थोड़ा सा एक प्रयोग ये भी करो कि जिस दिन नहीं होता है उस दिन आधा एक घंटा योग एक्स्ट्रा करो, या तो कोई यार जी अलग थोड़ी मुरली पढ़ो, चिंतन करो, कुछ ऐसा अलग आपको स्वयं को शिक्षा देने का अलग अलग तरीका होता है ना, वैसे करो। ठीक जी है ना? भाई जी, थैंक यू। बहुत हम पढ़ते तो बहुत है, अ, नहीं नहीं, मुझे अव्यक्त पता है, मुरली, हाँ। लेकिन होता है, देखो ये देखो अभी जितने भी ग्रुप में है ना, सबके जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थिति आती है। और जैसे मधुबन जाते हैं रात को, कभी कभी 12-1 बजते हैं, तो भी क्या होता है समझ, पहले बाबा मिलन होता था ना, तो भी पहले बाबा 12:30, सॉरी, बाबा मिलन होता है 31 दिसंबर को, तो रात को सब समेट कर वो सेवाधारी रात को 1 बजे सोने के लिए जाते थे। शायद कोई ग्रुप में कुछ पुराने होंगे तो उनको पता होगा कि जिस टाइम पे टर्न होता है सेवा का, और बाबा रात को 12 बजे घंटी बजाकर फिर संदेश देकर फिर जाते थे, फिर सब खाना खाने के लिए आते थे, फिर 1 बजे सोते थे। तो उनके लिए बाबा खुद कहते थे, मानो उस टाइम पे पता भी होगा, अनाउंसमेंट होती कि कल अमृत वेला 12:30 बजे होगी,
मुरली 7:30 बजे होगी, तो खुद वो लोग बोलते थे नहीं अब 1 बजे सोएंगे तो कैसे उठ पाएंगे। तो ठीक है, मैं आपको इसलिए बोला कि अपने अपने रीति से थोड़ा थोड़ा उसको एडजस्ट करना सीखो, लेकिन हो सकता है तो उस टाइम को थोड़ा सा आप प्रेफर करो, आधा घंटे के लिए कम से कम। इसके ऊपर काम करना है आपको खुद को, किसी को बताना नहीं कि नहीं हो रहा है, खुद काम करना है क्यों नहीं हो रहा है। अगर नींद आ रही है थोड़ा बहुत तो बोलो कि नहीं मुझे आधा घंटा। सबसे पहले 5-10 मिनट से स्टार्ट करो, फिर 15 मिनट, ऐसे ऐसे आप कर सकते। ठीक है। थैंक यू भाई जी, गुड एडवाइस। थैंक यू बाबा। आशा देवी सिस्टर, आप शेयर कर सकते हो अपने को। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? ओम शांति, आ आप रही मुझे है, आ सुन रही है, पा आ रहे रही हैं? बोलिए आ बोलिए रही आ रही बोलिए। आ रही आ रही। हाँ हाँ, थैंक यू। मैं यही बोलना चाहती थी कि बाबा से बोलकर हम सोएंगे तो बाबा हमें एटलीस्ट जगा देते हैं उस समय। यही मैं बोलना चाहती थी कि हम नहीं कर पा रहे हैं तो बाबा से बोलकर सोए कि बाबा हमें फला फला टाइम पर आप जगा दो। तो बाबा जगा भी देते हैं और हमें उस समय पर शक्तियां भी देते हैं कि हम उसको अच्छे से कर पाए। और दूसरी बात है जो आप भाई जी ने आपने तो बाकी पूरा बता दिया भाई, कि 5-5 मिनट अगर हम शुरू करेंगे तो हमारा धीरे धीरे बाबा उसकी मदद करके हमें करवा ही देगा। तो इस तरह से हमारा अमृत वेला अच्छे से हो पाएगा। ओम शांति। बीच में ना एक साक्षी बहन ने ना एक बहुत अच्छा एक लौकिक बच्चे लौकिक के लिए एक उन्होंने ग्रुप क्रिएट किया था, 4 AM चैलेंज। तो मैंने भी एक दो बार उन्होंने बुलाया था तो उस टाइम पे कमेंट्री करने के लिए, लेकिन बहुत ऐसे में लौकिक का, उसमें बाबा का ज्ञान किसी को भी था नहीं मेजोरिटी। उनको ऐसा लिखा था ग्रुप का नाम कि 4 AM चैलेंज। तो कई आते थे, कई दूसरे दिन कम होते थे, फिर आते थे, फिर कम होते थे, लेकिन बहुत लोगों ने एंजॉय किया। और उसके बाद भी मैं वो कॉलेज के मेजोरिटी स्टूडेंट कॉलेज के थे। तो ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे अपने खुद को भी ऐसे करना है कि 4 AM चैलेंज, चैलेंज करना कि 4 AM का। तो ये चैलेंज जब लेते हैं ना तब थोड़ा उमंग उत्साह आता है। ठीक है ना। तो ऐसे अपने आप को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उमंग उत्साह करना। और देखो, आपको एक बात के ऊपर थोड़ा सा ध्यान करना कि अभी अव्यक्त मुरली होने के बाद कोई भी ऐसा नहीं कि व्यर्थ में जाकर यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख रहे हैं या किससे कोई ऐसे कुछ देख रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा क्या करना, बाबा को समाचार देना और सो जाना। या तो घर में कोई अर्जेंट काम है तो थोड़ा बहुत करना, लेकिन बाद में, इसके बाद में हमने ज्ञान रत्न भी इतना सुना है तो उसको चिंतन करो। आपके पास बुक है, बुक नहीं तो मोबाइल होगा, तो उसमें से मुरली पढ़ते पढ़ते आपको एक आध दूसरा पॉइंट है, वही चिंतन करके करके सो जाओ। तो इससे क्या होगा कि बाबा आपको उसी पॉइंट से फिर अमृत वेला स्टार्ट करो। ठीक है, ऐसा कुछ ना कुछ विधि आप खुद ही खुद का ढूंढ लो। ठीक है, अभी इसके ऊपर ज्यादा हम नहीं करेंगे क्योंकि सबको पता है वैसे ही। और जिनको बहुत ही कुछ इश्यू है ना तो वो बुक भी पढ़ना। अमृत वेला नाम का एक बुक है, ऑनलाइन भी है, आप गूगल में सर्च करोगे तो भी है, ऑफलाइन भी मिलता है। ठीक है। भाई जी। चलो, और हाँ, एक मिनट, और एक बात। हाँ, कल थोड़ा सा ग्रुप में ना जो ग्रुप नंबर 1 था ना, शायद कोई ग्रुप नंबर 1 के होंगे ना, तो एक प्रफुल्ल भाई का नंबर थोड़ा सा डीएक्टिवेटेड हुआ था, जिसके कारण वो तो पूरा 2000 जो जुड़े थे ना वो सब डीएक्टिवेटेड हो गए थे। तो जो भी डीएक्टिवेटेड हो गए ना, जिनको कल की मुरली आई नहीं या आज की मुरली आई नहीं, तो वो क्या करना, अभी जो मैंने चैट विंडो पर एक भेजा है ना मैसेज, लेकिन तुम फिर से एक बार भेजते हैं, वहां पर लिंक पर जाकर क्लिक करना।
हिंदी अव्यक्त मुरली व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ने के लिए क्लिक करें। ये आपको मैंने इसलिए बताया कि जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं और जिनको कल से मुरली नहीं आ रही है, तो उनके लिए केवल है। बाकी जिनको मुरली आ रही है वो तो क्लिक ना करें, ठीक है। भाई जी 1 मिनट ग्रुप चालू रखिएगा, बंद मत कीजिएगा। ठीक है, नहीं वो चैट विंडो पर भेजा है, भले आप मैं आपको ग्रुप में भी भेजूंगा सभी तीव्र पुरुषार्थ। ठीक है रीता जी बोलिए। हाँ भाई जी, हमने कर लिया, हमारा नहीं आ रहा था 2 दिन से। ओम शांति भाई जी। बोलिए ना। भाई जी जो वो था ना मंथन वाला अव्यक्त, जो मंथन उसमें बोला आता भी था, नहीं लगा रहा। मेरा एक तो वो ये कैसे हटेगा? नहीं, मंथन और ये दोनों ग्रुप अभी एक ही किए हैं, क्योंकि पहले हमारा थोड़ा था। अभी मंथन और ये दोनों ग्रुप हमने एक ही जोड़ दिए। और देखो कि एक बात और है, मंथन देखो अभी इतने सारे मंथन होते हैं ना, तो आप खुद अभी मंथन करना सीख लो। हमारी इच्छा वही है कि इतना सब हम सुनते हैं, तो अभी खुद अपना मंथन स्टार्ट करो, ठीक है ना। लगभग कितने सालों से मंथन हम भेज रहे हैं ना, तो आप अपना खुद का स्टार्ट करना है। बाकी 1-2 मंथन हम रोज भेजेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं। तो भाई जी जो अभी लेटेस्ट आपने लिंक भेजा है, यही इसी पे मुरली आया करेगी? बिकॉज मैं इसे डीएक्टिवेट हो गया था, अभी मैंने ज्वाइन कर लिया है। सो अभी यही हाँ हमारा एक ही एक ग्रुप है ना? यस यस यस। जी भाई जी, थैंक यू। भाई जी, मुझे मंथन भेजना हो तो कहाँ भेजना चाहिए? एक जो जो आपको मुरली भेजते हैं ना, उनको, जो रोज मुरली टेक्स्ट वगैरह भेजते हैं ना, अगर किसी को मंथन भेजना है ना, तो उनको आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्टेड मंथन ही हम भेजते हैं ना। आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ज्यादा मंथन नहीं भेजना, 10-15 मिनट का, शॉर्ट और स्वीट। जो ग्रुप के एडमिन है उनको उनके पर्सनल पे भेज दो। हम्म। थैंक यू भाई जी। ठीक है, तो टाइम भी हो गया ना। भाई जी, मैं मुरली चलो, पढ़ना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं आप पर्सनल मुझे कॉल करना, थोड़ा मैं आपको बात करूंगा। ठीक है सौम्य बहन जी, आप थोड़ा होमवर्क भी देना। जी भाई जी। तो कल का होमवर्क ये रहेगा कि हम अपनी आत्मा के एक एक गुण की गहराई में जाएं, उसको अनुभव करें। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो बस एक ही गुण में, कभी कभी इसी एक गुण में शांति के सागर, मेरा बाबा शांति का सागर है और मैं शांत स्वरूप बनती जा रही हूँ। तो वो गहराई, एक एक दिन बस जस्ट रिलैक्स करके एक गुण की अनुभूति में, अपने आत्मिक गुणों की अनुभूति में बैठ जाएं, तो इतना आनंद आएगा कि नींद इन सब गायब हो जाएगी। और कभी सुख स्वरूप का, तो एक एक इस तरह से जो आपने आत्मा के सतोगुणी आत्मा है उसको आप रियलाइज करने की कोशिश करें। और उसके बाद है, अगर ये रियलाइजेशन के बाद देन नेक्स्ट स्टेप है कि परमात्मा की महसूसता करें। बाबा जो है जैसा है, कितना अथाह प्रेम का सागर है बाबा। कभी भी हमको हमारे कभी भी कमियों को किसी कुछ नहीं देखता है। बाबा तो बस प्रेम का सागर है, सागर है बाबा, पवित्रता का सागर है। और जब ऐसे बैठेंगे और ये विचार मन में डालेंगे, तो वो बाबा से अपने आप ऑटोमेटिकली हो नहीं सकता है कि हमें वो शक्ति, वो सुख, वो शांति, वो नॉलेज मिले नहीं। तो वो हमारे ऊपर जैसे डाउनलोड होता है ना, जैसे कि उसको कनेक्ट कर दें अपने आप को, तो वो चार्ज होने लग जाएंगे। आपकी यात्रा को और दृढ़ करना है और
धीरे धीरे फिर बाबा से सब संबंधों का आपको अनुभव महसूस करना है और उसकी गहराई में जाना। ओम शांति। भाई जी आप योग कराइएगा प्लीज। ठीक है। पोल का दिया था ना शायद शुरू भाई कुछ। हाँ जी हो गया भाई जी, कॉल का तो। हो गया ना? ठीक है ठीक है हाँ ओके। जी। आज थोड़ा ये स्टडी करना कि बाबा ने कहा ना कि मुझे क्या करना है, सागर बनना है। तो सबसे पहले मुझे होली हंस, पवित्रता का सागर बनना है। तो देखो अपने दो भ्रुकुटी के बीच और मैं अभ्यास करना कि मैं सदा शुद्ध संकल्प करने वाली होली हंस आत्मा हूँ। सदा शुद्ध संकल्प करने वाली। और सबसे पहला संकल्प है कि मुझे अभी धीरे धीरे इस समय को देखते हुए बाप समान बनना है। तो जैसे बाबा सागर है, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, ऐसे मैं भी बाप के समान ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बन गई। देखो अभी सामने बाबा शिव परमात्मा ब्रह्मा के तन द्वारा मेरे सामने बैठा है। और बाबा मेरा कौन है अजवी? एक सबसे अच्छा फ्रेंड है, मेरा प्यारा दोस्त। और अभी दोस्त के साथ अपने मन की बातें शेयर करेंगे, जो आज तक हमने किसी के साथ नहीं शेयर किया। तो अपने प्यारे दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करो। जो कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, गहराई में जाओ कि बाबा मुझे बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे रहा है। बाबा से पूछना और 2-3 मिनट शांत रहना, अपने आप आंसर आएगा। सिर्फ बाबा को सामने रखो। बाबा को गुड नाइट भी बोलना, थैंक यू बोलना, बाबा इतने अच्छे मुझे मुरली देते हैं रोज। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्त, शुक्रिया। और मुरली में से जो एक पॉइंट आपको अच्छा लगा ना, वो अपने दोस्त के साथ शेयर करो कि क्या अच्छा लगा।
और ऐसे बातें करते करते बाबा के साथ थोड़ा और गहराई में जाना।